उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, साफ सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। सफाई कर्मियों को प्रत्येक महीने वेतन भी दिया जाता है, फिर भी गंदगी का कहीं ना कहीं अंबार दिखता है तो सवाल उठना लाजमी है। हरिद्वार के भगवानपुर में स्थिति ये है कि गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ये रिपोर्ट यहाँ पे आने जाने वाले के लिए भी और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी कि शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, स्मेल वगैरह बहुत फैली रहती है। यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई जीव कभी कभी आते नहीं तो यहाँ पे नहीं आते। महीने भर भी आते, कभी कभी 2-3 महीने भी नहीं आते। तो इसीलिए गंदगी का अंबार है। हाँ जी बहुत ज़्यादा, बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी। इस तरह की तो समस्या हमारी आ रही है। जो हमारे मानक के अनुसार 35 सफाई कर्मचारी है, 35 में से 6 सफाई कर्मचारी हमारे सुपरवाइजर का कार्य कर रही है, जो कि ये भी एक मेन मकसद है, जो कि सफाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कि 6 कर्मचारी अगर वे फील्ड में काम करेंगे, वार्ड में काम करेंगे, तो सफाई में सुधार भी होएगा। और इसके जैसे आप बोले, वैसे मैं संज्ञान भी ले रहा हूँ, इतनी व्यवस्था अभी इतनी गंदी नहीं है, फिर भी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी है। ये वास्तविकता है कि हमारी पार्टी का पूरा ध्यान स्वच्छता पर है। आदरणीय मोदी जी का भी, आदरणीय गांधी जी का भी, पूरी सरकार संगठन का पूरा ध्यान है। और ये व्यवस्था को, साफ सफाई की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास सरकारों के माध्यम से हमारी हो रहे हैं। क्या जो अभी सामने दिखाई दे रही है, कुर्सी पर जनप्रतिनिधि न होने का कारण एक सबसे बड़ा कारण है कि जनप्रतिनिधि अगर कुर्सी पर हो तो निश्चित रूप से वो अपनी तरह से व्यवस्था को चलाने का काम करता है। जिसने हमने 5 साल अपने माताजी के माध्यम से नगर पंचायत क्षेत्र की प्रत्येक समस्या का समाधान किया है। 5 साल के अंदर कहीं भी आपको किसी भी तरह की गंदगी या किसी भी तरह की समस्या आपको दिखाई नहीं दी। पूरी तरह जहाँ से भी जानकारी लगती थी, तत्काल से हम उसका समाधान करने का काम करते थे। तो अभी भी लोग आते हैं, बात पता लगती है तो ये जानकारी आपके माध्यम से भी मिली है कि शौचालय बंद है। शौचालय बंद नहीं होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए, क्योंकि पूरी तहसील ब्लॉक में एक यही शौचालय है जो नगर पंचायत से हमने बनवाया था। तो इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमने एसडीएम साहब से भी बात की है और ईओ साहब से भी बात की है। निश्चित रूप से बहुत जल्द ही उसका समाधान होगा और वो जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अधिकारी तो प्रयास करते हैं अपने स्तर से, लेकिन वो जो जनप्रतिनिधि का स्तर रहता है, काम के प्रति सोच रहती है, वो अधिकारियों में उसके सोच में फ़र्क आ जाता है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये व्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हैं, उनको जल्दी ही। और हमारे संवाददाता मुरसलीन अलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। मुरसलीन, आखिर माजरा क्या है? कब से यहाँ पर गंदगी का अंबार है और क्यों यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं बनाए गए हैं, बावजूद इसके कि तमाम दावे किए जाते हैं? स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो पीएम मोदी का एक सर्वश्रेष्ठ अभियान है, उनका फोकस पॉइंट है। जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा, भगवानपुर नगर पंचायत की बात करें या तहसील की बात करें, कि भगवानपुर नगर पंचायत की गली मोहल्ले की बात करें, कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार है। और ग्रामीणों का और ग्राम पंचायत वासियों का साफ तौर से कहना है कि जगह जगह गंदगी का अंबार है, कि जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी इस और कोई ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से काफी समस्या ग्राम वासियों, नगर पंचायत वासियों को करनी पड़ रही है। नगर पंचायत वासियों का कहना है तो कई बार तो 2-2 महीने तक यहाँ पर गली मोहल्ले में गाड़ी नहीं आती, इसकी वजह से जो कूड़ा है वो सड़क के किनारे ही ढेर बन जाता है। जी अच्छा, क्या लोगों के पास अगर गाड़ी नहीं आती तो कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है जहां पर खुद जाकर कूड़ा लोग फेंक सकते हैं? जी, जब हमने इस बारे में बात करनी चाहिए तो सबसे साफ तौर से कहना है कि जो गली मोहल्ले का जो कूड़ा कचरा होता है, जो गाड़ी आ जाती है, गाड़ी में डाल के कहीं ना कहीं जो दूर जाकर डालना पड़ता है। लेकिन नगर पंचायत में कोई इस तरह की जगह नहीं है जो अगर गाड़ी नहीं पहुंचे तो ग्रामीण लोग जो अपने घर से निकल के वहाँ पर कूड़ा डाल पाए, इसलिए गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है। गाड़ी ना पहुँचने की वजह से जो लोग हैं अपने घर से निकलते हैं और सड़क के रोड के किनारे ही कूड़ा डाल देते हैं, जिसकी वजह से काफी समस्या का सामना वहाँ के नगर वासियों को करनी पड़ रही है। जी अच्छा, कितनी बार यहाँ के लोग जो है इस बारे में शिकायत कर चुके हैं कि वहाँ पर कूड़ा गाड़ी नहीं आती है, 2-2 महीने तक यहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है, कोई उठाने के लिए नहीं आता, और अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? जी, नगर वासियों की बात की, नगर वासियों का साफ तौर से कहना है कि कई बार हमने शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं देते हैं। अधिकारी से जो हमने संपर्क साधना चाहा तो अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि सफाई कर्मचारी कम होने की वजह से यहाँ पर यह समस्या आ रही है और जल्दी इस और ध्यान दिया जाएगा, सफाई कर्मचारी की वहाँ पर व्यवस्था करा दी जाएगी। जी
अच्छा, लंबे वक्त से क्योंकि यहाँ पर समस्या आ रही है और जाहिर सी बात है अगर सफाई कर्मचारी कम है तो ये पहले से अवगत भी होगा सभी अधिकारियों को। आखिर अब तक यहाँ पर सफाई कर्मियों की व्यवस्था उचित क्यों नहीं की गई, समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? आखिर वहाँ पर क्या लोग नहीं हैं जो सफाई कर्मियों का काम कर सके? जी, जो हमने इस बारे में जनप्रतिनिधि से बात की तो जनप्रतिनिधि का साफ तौर से कहना है कि नई नगर पंचायत बनी है, नई नगर पंचायत बनने से कहीं ना कहीं जो समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और धीरे धीरे ही जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। और नगर वासियों का साफ तौर से कहना है कि लगातार यहाँ पर हम अवगत करा चुके हैं, बोल चुके हैं, नगर अधिकारियों को भी बात की जाए या जनप्रतिनिधि बात की जाए, लेकिन इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों में जो कूड़ा गली मोहल्ले का जो कूड़ा है और वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाने से कहीं ना कहीं जो डेंगू का भी प्रकोप यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सफाई न होने से यहाँ पर काफी समस्या नगरवासियों को करनी पड़ रही है। जी मुरसलीन, आप बने रहिए हमारे साथ शफात अली हैं, स्थानीय निवासी, फोन लाइन पर जुड़ चुके। शफात जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? कूड़ा वहाँ पर ढेर लगा हुआ है, कितने समय से यहाँ पर कूड़ा गाड़ी नहीं आ रही है और क्या शिकायत आप लोगों ने की है? ये ब्लॉक भगवानपुर की अगर बात करें तो तहसील और ब्लॉक दोनों एक ही परिसर में है। जी, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है कि महिलाएं और पुरुष सभी वहाँ पे होते हैं। शौच के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। दूसरी बात है वहाँ गंदगी बहुत है और पार्किंग का ना होना, जो गाड़ी एक बार फंस गई वो शाम तक जो है नहीं निकल पाती ब्लॉक के अंदर से। और सफाई कर्मचारियों से अगर किसी से भी बात करें तो वो कोई ध्यान नहीं देते, ना कोई सफाई है वहाँ पर। अच्छा, आपने कहा शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो आखिर शौच के लिए आप लोग जाते कहाँ हैं? शौच के लिए बाहर जावे जी, जहाँ भी जिसका जो ऐसा मौका लगे वो वैसा ही कर ले फिर काम। अच्छा, कितनी बार आपने अधिकारियों से शिकायत की और उनका क्या कहना है इस मामले पर? ये तो रोज का मामला है, रोज इस तरीके से कई बार तो यहाँ धरना प्रदर्शन और जनप्रतिनिधि भी इकट्ठा होकर जो है माननीय अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। अच्छा, विधायक यहाँ पर हैं और यहाँ पर पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिर क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ पर सुनी नहीं जाती उनकी भी? एक तो छोटा परिसर हो गया, तहसील और ब्लॉक एक जगह इकट्ठा होने से इतना रस रहता है और फिर जितना भी रोजमर्रा का खाने का सामान है या जो भी है, चाय वाले या समोसे वाले या जो भी वहाँ पे हैं अन्य दुकान विक्रेता या कागजों वकीलों के जो रिजेक्ट कागज हैं वो सब गंदगी का ढेर है वहाँ पे ब्लॉक के अंदर। अच्छा, अगर कूड़ा गाड़ी नहीं आती तो कूड़ा आप लोग कहाँ डालते हैं? क्या अपनी गाड़ी से कहीं और पास में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप लोग कूड़ा डाल सकते हैं? ये जो खुले प्लॉट पड़े, फिर इनमें सड़ा में लोग जो खुले प्लॉट पड़े हैं जिस पर निर्माण नहीं हुआ और मकान नहीं बनाया किसी ने, खुले प्लॉट हैं, इनमें सब कूड़ा सब वहाँ पहुँचता है फिर, और कहाँ जा जी। बहुत शुक्रिया शफात हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और मुरसलीन अलवी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। मुरसलीन, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ब्लॉक और तहसील एक ही परिसर में है, जिससे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और सारा वहाँ पर वकीलों के वेस्ट, कागजात हो या फिर जो वहाँ पर रेडी लगाते हैं उनका जो वेस्ट है वो भी वहीं जाता है। तो आखिर क्या ये अधिकारियों को नज़र नहीं आता और जनप्रतिनिधियों के कहने के बावजूद भी अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूंगा, ब्लॉक की बात करें या तहसील की या नगर पंचायत एक ही परिषद में चल रहा है। कहीं ना कहीं SDM, नायब तहसीलदार वहाँ पर रोजाना अपने ड्यूटी के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। जो काफी समस्या यहाँ पर दूर दराज से लोग जो अपना सरकारी लाभ लेने के लिए निजी काम के लिए आते हैं, लेकिन उनको काफी समस्या का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। मात्र एक तहसील में शौचालय है, नगर पंचायत के द्वारा एक शौचालय बना दिया गया था, लेकिन उस पर भी कहीं कहीं ताला लगा दिया गया क्योंकि सफाई ना होने से शौचालय पे ताला लगा दिया गया, जिसकी वजह से शौच करने के लिए काफी समस्या का सामना वहाँ पर दूर दराज के लोगों को करना पड़ता है। जी, लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर हम तहसील में सरकारी लाभ लेने के लिए तहसील में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो शौच का मामला है, शौचालय का मामला है, इसमें काफी समस्या महिलाओं को और पुरुष को वहाँ पर करना पड़ता है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मुरसलीन, हमारे साथ सत्येंद्र शर्मा है, समाज सेवी, वो भी फोन लाइन पर जुड़ चुके। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। सत्येंद्र जी, यहाँ जो समस्या है, कितने लंबे वक्त से समस्या आप लोगों के सामने आ रही है और एक समाज सेवी होने के नाते कितनी बार आप इस समस्या को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुँचा चुके हैं? भगवानपुर नगर पंचायत 2014 में बनी थी और 2018 में यहाँ से चुनाव हुआ था
उसके बाद में साफ सफाई पे कोई विशेष ज्यादा ध्यान नहीं हुआ। कई जगह कूड़े के ढेर हैं, कई सड़कों में नाली है, नाली सड़क के किनारे नहीं है। और जहाँ नगर पंचायत का ऑफिस है मैडम जी, उसके ठीक सामने कूड़े का ढेर है। वहां से एक पानी का जो है ना टंकी लगी थी जी। तो इस तरीके से जो है ना वहां से कहीं भगवानपुर एक कूड़े के ढेर पे बैठा हुआ है। मैंने पहले भी कहीं टीवी चैनल से, अखबार के माध्यम से बताया है। तो आखिर तो इसमें अधिकारी जो है ना आप लोगों को क्या कहते हैं जब आप इतनी शिकायतें कर चुके हैं? जवाब क्या मिलता है आप लोगों को? हाँ जी कराएंगे, जी हाँ जी कराएंगे, यही होता है। उसके रिजल्ट ये हुआ कि मेरी गली में तो झाड़ू मारने वाले आने लगे, लेकिन मेरे कोने पे ही बाहर जो है ना एक दूसरी तरफ जी घनी आबादी के बीच में मैं रहता हूँ, वहां से जो है ना कूड़े का ढेर पूरा होता है। अधिकारियों को कहते हैं अब जी हाँ कराएंगे, कुछ नहीं, कोई सफाई के नाम पे नहीं है। कोई बाजार के अंदर शौचालय या कोई बाजार में जो आते हैं, औरत भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, कहीं आवश्यकता होती है, कोई फ्रेश होने की कोई जगह नहीं है। बस स्टैंड पे कोई जगह नहीं फ्रेश होने की। सड़कें खस्ता हाल हैं। पानी का यहाँ से डीप बोरिंग हुआ था 2012 में। 2012 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत जी थे, उनके माध्यम से यहाँ से भगवानपुर में डीप बोरिंग हुआ था 700 फीट का। आज वो अभी धूल फाँक रहा है। आज तक लाइन नहीं डली, यहाँ से पानी की लाइन नहीं है। भगवानपुर जो है ना गंदा पानी पीने के लिए भी मजबूर है। तो जनप्रतिनिधियों तक आपकी आवाज नहीं पहुंची, और अगर पहुंची है तो फिर उनका क्या जवाब है? क्योंकि यहाँ पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही आवाज उठाने की बात करते हैं जनता की। जी, सत्ता पक्ष तो जो है ना आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष क्यों करेगा? वो तो जनता का, जनता ने वोट दे दिया, वो बन गए। अब आगे का चुनाव जब होगा तब देखा जाएगा। आप भगवानपुर में खुद सर्वे करा ले, आ जाए तो हम आपको 10 जगह दिखाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाल खराब है ये। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मुरसलीन, ये हाल तब है जब यहाँ पर विधायक जो हैं वो लंबे वक्त से कांग्रेस की हैं, वहीं सत्ता पक्ष का जो है एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन। तब ये हाल है जब अधिकारी वहाँ पर रहते हैं, कई बार आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन पूरा नहीं करना होता है। जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा, नगर वासी की बात करी जाए या अदरवाइज दूर दराज से लोगों की बात की जाए, उनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं जो सफाई ना होना, सफाई कर्मचारी का कम होना की वजह से वहाँ पर जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है, जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम लगातार यहाँ पर सरकार को भी और अधिकारी को अवगत करा रहे हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो नगर वासियों का साफ तौर से कहना है कि भगवानपुर, हरिद्वार जिले के तो भगवानपुर नगर पंचायत का कहना कहीं सरकार सौतेलापन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी अच्छा, अधिशासी अधिकारी का वर्जन भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा ऐसी कोई समस्या नहीं है जो लोगों को हो रही है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। क्या अभी तक बीमार नहीं हुए अधिकारी यहाँ पर? जो लोगों को बीमारियां हो रही है, जो परेशानियां हो रही है, वो अधिकारियों को नहीं हुई है? ठीक है, हमने इस बारे में अधिकारी से बात की तो अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि सफाई के जो कर्मचारी है उनका सफाई कर्मचारी का पूर्ण तरीके से न पूरा होने की वजह से यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी ही इस ओर हम ध्यान देंगे और जो भी सफाई कर्मचारी है उनको अवगत कराया जाएगा और जल्दी ही यहाँ पर नगर वासियों को भी एक राहत की सांस मिलती नजर आएगी। जी अच्छा, ब्लॉक तहसील एक ही परिसर में, आपने कहा नगर पंचायत का कार्यालय भी यहीं पर है, ऐसे में एक शौचालय यहाँ है वो भी बंद पड़ा है, तो अधिकारी किस शौचालय में जाते हैं जहां पर जनता नहीं पहुंच पाती? क्योंकि जनता के लिए भी ना बाजार में शौचालय की व्यवस्था है और ना परिसर में। जी, अगर अधिकारी की बात की जाए तो अधिकारी के जो ऑफिस है, जो कैबिन है, उनमें अपना शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर कर रखी है। जो अपना अधिकारी तो शौच के लिए कर लेते हैं, लेकिन जो दूर दराज से लोग आते हैं, जो नगरवासी हैं, जो तहसील में हर रोज आते हैं, नगर पंचायत में आते हैं, जो ब्लॉक में आते हैं, अपने सरकारी लाभ लेने के लिए, अपने निजी काम के लिए आते हैं, उन्हें काफी समस्या का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। खासकर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को काफी समस्या का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। ना शौचालय न होने की वजह से काफी दूर तक किसी के मकान में जाके
नगरवासी के मकान में जाके कहीं ना कहीं लाभ लेना पड़ता है, जो काफी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। जी आप बने रहिए मुरसलीन हमारे साथ कुलबीर सिंह है, ग्राम प्रधान मानकपुर आदमपुर के। कुलबीर जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। कुलबीर सिंह, क्या समस्या आप लोगों के सामने आ रही, कितने वक्त से आप लोग ये समस्या झेल रहे हैं? मैडम, ऐसा भगवानपुर अपना क्षेत्र है, हमारा ब्लॉक भी वही है और तहसील भी इकट्ठी है और भगवानपुर नगर पंचायत भी। सबसे मेन समस्या तो उस परिसर की है। वहाँ पर आप ये देखो, ब्लॉक वही है, ब्लॉक में कितने लोग बाग क्षेत्र के सभी अपने काम के लिए जाते हैं, तहसील भी वहीं पर है और नगर पंचायत क्षेत्र भी वही है। और जब से ये प्रशासक काल वहाँ शुरू हुआ है, जो पहले चेयरमैन थे साहित्य देवी जी, उनके बाद जो वहाँ नगर पंचायत का शौचालय बना हुआ है उस पर ताला लगा दिया है उन्होंने, और साफ सफाई की तो बस कुछ भी नहीं दी। और ये ऐसी कंडीशन पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में है। जब से प्रशासक काल लगा है तब से बहुत समस्याएं हैं। जी, अच्छा, अधिकारियों के पास जब आप जाते हैं तो क्या जवाब आपको मिलता है, और आश्वासन भी क्या कोई डेडलाइन के तहत दिया जाता है या महज आश्वासन होता है? बस आप अधिकारी से हम बात करते हैं तो अधिकारी तो आश्वासन देते हैं कि ठीक है हम करते हैं, वो संतुष्ट करके भेज देते हैं। तो अधिशासी अधिकारी को हमने सुना था, उन्होंने कहा ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं लोगों के सामने, कभी कभी सफाई नहीं हो पाती क्योंकि सफाई कर्मचारी कम है। नहीं, ऐसा नहीं। असल में समस्या क्या है सबसे बड़ी, जब जन प्रतिनिधि नहीं होता तो अधिकारी लोग कोई ध्यान नहीं देते, और ये सभी को पता है कि ऐसा होता है। जन प्रतिनिधि वो ध्यान रखता है, काम वही कराता है, अधिकारी लोग नहीं काम करते, क्योंकि ना तो उनके पास कोई जा रहा है। आम जनता भी जन प्रतिनिधि को बोलती है। अधिकारी तो आया, अब कंडीशन ये चल रही जब सब प्रशासक काल है कि वो कभी ऑफिस में आ रहे, कभी नहीं आ रहे, कोई ध्यान ही नहीं। लेकिन कुलबीर जी, और भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं सरकार तक पहुंचने का, शासन तक पहुंचने का, जहां पर शिकायत आप करवा सकते हैं। CM पोर्टल भी है, क्या आप लोगों ने इन माध्यमों का सहारा लेने की कोशिश की? हाँ, वहाँ डाल ली है। अब सबसे बड़ी समस्या मैडम एक है जी, आप ये देखो, ठीक है, मान लिया मैं हर रोज आता हूँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ, लेकिन आम आदमी एक आज चलेगा, दोबारा वो 10 दिन बाद जा रहा है, तो ऐसा है। अब कौन शिकायत करेगा? ये तो हाँ, अधिकारी लोगों को देखना चाहिए। अच्छा, बतौर ग्राम प्रधान जब आप लोग जाते हैं अपनी समस्या लेकर, क्योंकि आप तो एक तरीके से जनप्रतिनिधि, जनता की आवाज ही है प्लेटफॉर्म में, तो क्या जवाब आप लोगों को दिया जाता है अधिकारियों द्वारा? वो इतनी अच्छी तरीके से, पहली बात तो वहाँ पर मिलते नहीं कोई कुर्सी पे, जब कभी मिलते हैं तो वो संतुष्ट करके ठीक है जी, अब आगे से ये ऐसा नहीं होने का, फिर वही समस्या आ चुकी। तो लेकिन कुलबीर जी, सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि बार बार अगर महज आश्वासन ही मिल रहा है, आप लोग संतुष्ट हो जा रहे हैं, ये भी तो बड़ा सवाल है कि आप लोग संतुष्ट क्यों हो रहे हैं जब समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है? नहीं, ये बात है। अब अच्छा, और क्या करे जाता हूँ, हम पहले ऑफिस जाकर अधिकारी को पहली बात तो 1-2 बार तो मिलते नहीं, जब मिला तो तब ये संतुष्टि कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलबीर जी और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे ग्राम प्रधान, जिनका खुद ये कहना है कि हमारी भी नहीं सुनी जाती है, बस कोरा आश्वासन दे दिया जाता है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। मुरसलीन, ये समस्या है जब जनप्रतिनिधि खुद संतुष्ट हो जाते हैं महज आश्वासन से, तो जनता क्या करे? जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो ग्राम प्रधान कुलबीर सिंह जी चाहते हुए बताया कि जल्दी हम अवगत कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आश्वासन यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। वही अगर हमने बात जब नगरवासियों से की तो नगरवासियों का साफ तौर से कहना है कि कार्यकाल पूरा होने की वजह से जब अध्यक्ष नहीं बन पाया, तो जो वहाँ पर प्रशासन को नियुक्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारी हैं, नगर अधिकारी हैं, वो कभी मिल नहीं पाते। अगर मिलते हैं तो सिर्फ एक आश्वासन ही यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य होता नजर नहीं आ रहा है। जी, अच्छा, लगातार मुख्यमंत्री भी अपने स्तर से लगातार गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि अधिकारियों को 24/7 जो है अवेलेबल रहना चाहिए, अपने फोन्स ऑन करना चाहिए, पर ऑफिस टाइमिंग पे भी अगर अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं है तो ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है जो ये अधिकारी कर रहे हैं और फिर भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है?
जी, जब हमने इस बारे में अधिकारियों से संपर्क साधना चाहा तो पहली बार तो कैमरे के आगे आने से साफ तौर से मना कर दी गई है। लगातार प्रयास करने के बाद कैमरे के आगे आए तो अधिकारी का सब मीटिंग का बहाना लेकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। जब नगर वासियों से और जनप्रतिनिधि से हमने बात की तो जनप्रतिनिधियों का साफ तौर से कहना है कि लगातार हम अवगत करा रहे हैं, लगातार हम अवगत करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, नगर वासियों का साफ तौर से कहना है कि अगर इस तरह से ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे नगरवासी डेंगू की चपेट में आते नजर आएंगे। जी, अब बने रहिए मुरसलीन हमारे साथ अब्दुल आलिम हैं, उपाध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी अब्दुल जी, ये जो समस्या है काफी लंबे समय से आप लोग इसे झेल रहे हैं। आप लोग जब शिकायत करने पहुंचते हैं, क्या आप लोगों को कहा जाता है और क्यों आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? यही कहा जा आजकल हो जाएगा, होता कुछ नहीं। एक तो यहाँ तहसील में, भगवानपुर तहसील में शौचालय की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर लेडीज आ जा, कोई आ जा तो बहुत परेशानी है। कोई शौचालय नहीं है यहाँ की, जब से इसी तरह चला आ रहा है, जब से तहसील में यहाँ। अच्छा, यहाँ पर ये कहा गया कई बार प्रदर्शन भी हो चुका है, प्रदर्शन हुआ क्या? कोई अधिकारी आप लोगों के पास आए, जनप्रतिनिधि आपके पास आए और क्या कहा गया आप लोगों से? बस लाराबाजी करे जी, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 2 दिन में 4 दिन में काम लगा देंगे। बहुत बड़ी परेशानी है, दिक्कत हो रही है। यहाँ पब्लिक परेशान है बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या आप लोग क्योंकि वहाँ पर रहते हैं, क्या आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर कोई मुहिम यहाँ पर छेड़ी नहीं कि आप लोग उस क्षेत्र को साफ करने का प्रयास करें अगर प्रशासन नहीं कर रहा है तो? जी करी, उसमें प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुरसलीन, यहाँ पर शौचालय सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर सफाई ना होना समस्या है। अधिकारी कहते हैं कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर VIP मूवमेंट्स नहीं होते हैं, अगर होते तो शायद ये जगह साफ सुथरी होती, क्योंकि VIP को दिखाने के लिए तो सड़कों के गड्ढे तक भर दिए जाते हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा, हरिद्वार जिले का एक छोटा सा नगर पंचायत भगवानपुर है। यहाँ पर जो नगरवासी हैं और नगर जो क्षेत्रवासी हैं वो अपने काम के लिए जाते हैं। जो VIP प्रोग्राम है यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नगरवासियों को और ग्रामवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। सफाई अभियान की बात करें या विकास की बात करें, कहीं ना कहीं दूर दूर तक भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से काफी समस्या यहाँ पर नगरवासियों और ग्रामवासियों को करनी पड़ती है। ग्रामवासी और नगरवासी की अगर बात साफ तौर से कहना है कि हम अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी सिर्फ हमें एक आश्वासन दे देते हैं और यहाँ पर कार्य नहीं हो पाता, जिसकी वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, जगह जगह पे गंदगी का अंबार है, जगह जगह पर गंदगी का ढेर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सफाई की व्यवस्था देखने को नहीं मिल पा रही है। वहीं अगर नगरवासी की बात करें, नगरवासी को साफ तौर से कहना है, बस स्टैंड की बात करें तो वहाँ पर भी कोई सफाई की व्यवस्था नहीं देखने को मिल पा रही है, जिसकी वजह से काफी समस्या करनी पड़ रही है। यात्री अपनी जो रोज आने के रोज काम होते हैं, यात्री वहां पर पहुंचते हैं, यात्री को काफी समस्या का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। शौचालय ना होने की वजह से भी काफी समस्या का सामना नगरवासियों को और ग्रामवासियों को करना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मुरसलीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो भगवानपुर क्षेत्र है, वहाँ के लोग काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, शुद्ध पानी उन्हें पीने के लिए नहीं मिल रहा है। परिसर में एकमात्र शौचालय है, उसमें भी ताला लगा हुआ है। अगर अधिकारियों के पास जाया जाता है तो महज आश्वासन मिलते हैं, कोई डेडलाइन यहाँ पर नहीं दी जाती, कोई जिम्मेदारी अधिकारियों की यहाँ पर नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस समस्या का समाधान कब होता है, महज आश्वासन से ही काम चलेगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई धरातल पर होती नजर आती है।